रचना मुजुमदार मैडम को, जो पैथोलॉजिस्ट है और इनके हस्बैंड एक फार्मा कंपनी में फैक्ट्री में हेड है के पद पर कार्यरत है। तो रचना मैडम, आप अपना 2 मिनट में एक्सपीरियंस शेयर कर दें प्लीज। हेलो हेलो। गुड इवनिंग मैडम। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। प्लीज वेलकम। यस। हाँ हेलो, मैं मिसेस रचना मुजुमदार हूँ। पेशे से मैं पैथोलॉजी टेक्नीशियन हूँ। मेरे हस्बैंड राजीव मुजुमदार लगभग पिछले 9 साल से वो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। हमेशा डायबिटीज उनकी बहुत हाई लेवल की रही। जब हमको स्टार्टिंग में पता चला तभी से हाई लेवल की डायबिटीज थी। ऑब्वियस है, बीइंग अ वाइफ मैंने बहुत ट्राई किया, तरह तरह की डाइट, एक्सरसाइज, तरह तरह की थेरेपी, बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद हल्का कभी थोड़ा कभी फर्क पड़ा, बाकी ऐसा कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला कि हम सेटिस्फाइड हो सके। उसके बाद अभी सितंबर में उनको कोरोना हुआ और हॉस्पिटलाइज करने के बाद जब फर्स्ट डे उनका HbA1c कराया तो 9.4 HbA1c निकला। उन्होंने जब मुझे हॉस्पिटल से बताया तो सच में मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई कि 9.4 HbA1c के साथ कोरोना मतलब बहुत बड़ी फाइट है। उसके बाद में जब हमने जब वो ठीक होके वापस आए तो हमने सबसे पहले एलोपैथी के डॉक्टर चेंज करे और एलोपैथी में फिर से दिखाया। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखने के बाद बोला कि मैं 1 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे आपको मेडिसिन देता हूँ, बाकी 1 महीने बाद अगर ठीक रिजल्ट्स नहीं मिले तो हमको इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने मेडिसिन शुरू की, लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए। उन्होंने पूरी फास्टिंग और पीपी की रोज की रीडिंग लेने को बोला था, तो रिजल्ट्स हमको बहुत अच्छे नहीं आए। तो डॉक्टर ने जब हम वापस बताने गए, वापस कंसल्टेंसी के लिए गए, तो डॉक्टर ने हमको कहा कि अब मुझे इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सुन के मतलब हम दोनों की इंसुलिन के लिए हम तैयार नहीं थे मानसिक रूप से। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि हमको 1 महीने का टाइम और दे दीजिए, हम और कोशिश करते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा के या वॉक बढ़ा के या डाइट पे और ज्यादा ध्यान दे के हम कोशिश करते हैं कि हम आपको शायद अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। लेकिन भगवान की कृपा से इस बीच हमको हर्बायु के बारे में मालूम पड़ा और हमने मीटिंग अटेंड की। और मीटिंग के बाद में जैसा अभी मैडम ने इसके पहले बताया कि बिल्कुल बिना सोचे मैंने जस्ट ये कि एक और ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है, ऐसा सोच के हमने हर्बायु के प्रोडक्ट मंगवाए और उनको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब हमने थोड़ी बीच बीच में रीडिंग, क्योंकि हमको एलोपैथी वाले हमारे डॉक्टर ने कहा था कि आप लोगों को रीडिंग रेगुलर लेनी पड़ेगी, तो हमने जब रीडिंग ली तो मुझे लगता है शायद 3-4 दिन में ही हमको उत्साहवर्धक रिजल्ट्स दिखने लगे। और ऐसे करके धीरे धीरे जब हमने पूरी रीडिंग लेके गए उनके पास, तो लिटरली डॉक्टर ने यही कहा कि आई एम सो हैप्पी विथ योर रीडिंग। हालांकि हमने उनको ये चीज नहीं कही कि हम और क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जब डॉक्टर ने इंसुलिन का जो विचार था, उन्होंने कहा कि अभी अपन इंसुलिन को पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं जरूरत इंसुलिन की। उसके बाद में हमने हर्बायु के प्रोडक्ट्स रेगुलर लेते रहे, डायबाटी, डायबाबिट कैप्सूल और प्रोटेक्ट 360 ये रेगुलर लेते रहे। और उससे लगभग 2.5 महीने के लगभग 2.5 या 3 महीने के लगभग हमको ये रिजल्ट्स मिले कि जो स्टार्टिंग में जो हमारा HbA1c, हाँ मैं बताना ये बीच में रह गया कि जो कोरोना के समय 9.4 आया था HbA1c, और हमने दिसंबर में जब HbA1c वापस करवाया तो वो 9 पे आ गया था। तो उस समय उसके 3 महीने बाद जब हमने हर्बायु के सारे प्रोडक्ट लिए, उसके बाद में HbA1c हमको सीधे 6.9 मिला। वो हमारे लिए बहुत ग्रेट अचीवमेंट था। और अब डायबाटी और डायबाबिट कैप्सूल रेगुलर चल रहा है, और अब हम वेट कर रहे हैं कि एलोपैथी मेडिसिन कम हो जाए और डायबिटीज रिवर्स हो जाए। इन सारे